छोटे भाई विभीषण, रावण और भी मित्रजन मिलकर के, चूँकि ये विद्याधर क्षेत्र में रहने वाले हैं, इसलिए नित्य नए विद्याओं का अर्जन करते रहते। तो इन सब मित्र मंडली के साथ, भाई के साथ रावण पहुंच जाता है भयानक अरण्य में। क्योंकि विद्या सिद्ध करने के लिए एयर कंडीशन में नहीं होता हूँ, उसके लिए भय को जीतना होता है और आत्मनिष्ठा बढ़ानी पड़ती है। सम्यक दर्शन का इसमें कोई विशेष स्थान नहीं रहता भी है, लेकिन इन लोगों में वह मुख्यता नहीं थी। अपने अपनी विद्याएं सिद्ध करने के लिए उस जंगल में सब लोग फैल जाते हैं। जो विद्याएं ले रखी थी उनके ऊपर ध्यान रख कर के सब लोग साधना करना प्रारंभ करते हैं। किसी किसी को 10,000, किसी किसी को 5,000, किसी को और संख्या के अनुसार विद्याओं का जाप करना होता है। किसी को 10,000 या 5,000 करना तो 5,000 होने के उपरांत भी नहीं हो पाता, एकाग्रता की कमी होने से। जैसे सीए के बच्चे सीए नहीं निकाल पाते कई बार। ऐसा क्यों होता है? एक ही बज रहा, अंतिम रहा, लेकिन अंतिम ही नहीं निकल पा रहा। उसकी अपनी विधि रहती है, उसके अनुसार करना अनिवार्य होता है। अंक उतने मिल जाना ये बहुत कठिन सा होता है। नहीं होता ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कठिन होता। सब लोग, कई लोग बिना विद्या सिद्ध किए ही जो राक्षस आ गए, विद्याएं आ गए, क्रूर भावों के साथ आ गए, नाचने लगे, कूदने लगे और कुछ भी वो बाधाएं करते रहे। तो कुछ लोग सिद्ध करते हैं, कुछ लोग नहीं। किंतु रावण 5,000 बार उस विद्या का, मंत्र का जाप करना था, तो कभी कभी वो 3,000 में भी कर लेता था। मतलब कम में भी वह विद्या सिद्ध हो सकती है। ऐसा क्यों? तो मन की एकाग्रता। आपके पास जो मन की शक्ति मिली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। हो ये नियम नहीं है, लेकिन संगी हो जाना यह अनिवार्य होता है। किंतु यह भी ध्यान रखिए, पशु होते हैं वे 2.5 महीने भी कुछ पशु सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य यदि करना चाहें तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बिना नहीं, किंतु 8 वर्ष अंतर्मूर्त में हो ही नहीं सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि पशुओं की मानसिकता
मनुष्यों के अपेक्षा से कुछ अलग कोटि की होती है। मनुष्य सोचते सोचते क्या क्या सोचता क्या पता, किंतु पशु ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। यदि होते तो 2.5 महीना उनके लिए नहीं रखते। उनके लिए भी अपने 8 वर्ष अंतर्मुक्त अनिवार्य होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। ऐसे भी जीव होते हैं सम्यक दर्शन की एकता के लिए, समूर्छन भी होते हैं, तो एक साथ सम्यक दर्शन और संयम भी धारण कर लेते हैं। और आप लोगों के लिए 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बिना नहीं, यह शर्त है। इस प्रकार जब विद्याएं सिद्ध करके जब रावण आता, तब पूछा जाता है कि क्यों, तो कहा कि हमारे लिए तो सिद्ध ही नहीं हुए और हमारे लिए बहुत देर के बाद सिद्ध हो गई। रावण के बारे में पूछा गया तो ऐसा कहा कि 5000 विद्याएं जाप लेने के स्थान पर कम में भी हमें प्राप्त हुई और खूब उन विद्याओं के द्वारा परीक्षा हो गई और उन परीक्षाओं में पास हो गए, इसलिए विद्या सिद्ध हो गई। कठिनाई आती है, बुखार आ जाता है तो परीक्षा देना कठिन होता है ना, ऐसे ही तो इससे भी बढ़कर के कभी कभी रौद्र परिणाम के योग्य ऐसे भीषण परिचय उपसर्ग होते हैं। उनमें भी कई मुनि महाराज पास हो जाते हैं और कुछ महाराज जो है ऊपर होकर के पुनः नीचे आना पड़ता है। इन भावों के साथ जब हम तुलना करते हैं तो विद्याधर हो करके रावण विद्याओं को सिद्ध करता था। इतने परिचय और उपसर्गों को सहन करता था, किंतु आचार्यों ने लिखा है इतना परिचय और परिज्ञा आरंभ आदि के साथ उनको ये साधना हुई थी, तो इतने उपसर्ग में तो केवल ज्ञान भी होता था, हो सकता था। इतना भीषण उपसर्ग उन्होंने सहन किया था। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपके उद्देश्य होते हैं वैसे ही वह फल मिला करता है। विद्या को सिद्ध करने का उद्देश्य है, इसलिए आपको उस उपसर्ग के द्वारा केवल ज्ञान नहीं होगा। और किसी को कम उपसर्ग में भी केवल ज्ञान हो जाता है। और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त ही नहीं लगा और केवल ज्ञान हो गया। आप लोग भी ऐसी साधना कर लो, कुछ खर्च करना न पड़े। वह एकाग्रता, वह आत्मदृष्टि बाहुबली को केवल ज्ञान होने में कितना लगा। हाँ, और उपवास के साथ खा रहे हो, उपवास के साथ खड़े रहे, लेकिन केवल ज्ञान झांका तक नहीं, भीतर तो था। ऐसा क्यों? तो उसी प्रकार के कर्म हृदय में रहते हैं
इसलिए उनका काटना, उनका क्षय करना घोर तपस्या के बाद में भी नहीं होती। लेकिन ये भी ध्यान रखें, कर्म काटने के लिए आपको एकाग्रता तो चाहिए। एकाग्रता के बिना वह नहीं हो सकता। वह एकाग्रता उद्देश्य के अनुसार ही आती। तो यह इधर चोर भी है और वह भी एक ही बार में विद्या सिद्ध कर लेता है और आसमान में उड़ता हुआ अपने उद्देश्य के स्थान पर पहुंच जाता है। मैं बार बार इसको उच्चार में लाता हूँ। हम अनेक बातों की ओर अपने मन को भेजते हैं चला करके, इसलिए यह एकाग्रता नहीं हो पाती और उस सेठ को नहीं हो गई। किंतु यह चोर के लिए भी हासिल हो गया। स्वामी समंतभद्र महाराज ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में 1 नंबर श्रेणी में उनको स्थान दिया। चोर निशंक अंग में उत्तीर्ण हुआ था, ऐसा कोई भी उसमें नहीं मिला। समंतभद्र महाराज ने उसी के नाम रख दिया। चोर को भी रखा, कम से कम जो साहूकार को तो रख लेते। महाराज जी भी कुछ क्या चोरों के पक्ष लेते हैं गुरु? नहीं। जिस समय उसने किया, साधना की, उस समय उसको किसी भी प्रकार से लोभ नहीं था। इस मंत्र सिद्ध होते ही मैं धार्मिक अनुष्ठान के अलावा कुछ कार्य नहीं करूँगा। मतलब ये पक्का ही कर लिया। और कुछ हो तो जहाँ जाना है वहाँ पर घूम करके आ जाए, कुछ पैसा हो जाए तो भैया कश्मीर चलो कहते हैं। मतलब यहाँ के पेड़ पौधे फूल के आदि आदि अच्छे नहीं लगते और वह कश्मीर के झूलने लग जाते। पैसे होने से ऐसा होता है। सही बताओ, होता है नहीं? होता है। वो पैसा जेब में भी नाचने लग जाता है। अब हमें भी कश्मीर दिखेगा। तो यह उद्देश्य विषयों की ओर जो जाता है, यही हमारे लिए ठीक नहीं होता। एकाग्रता तो आती है लेकिन बुरे कार्यों में आती। तो बुरे काम और अच्छे काम, और अच्छे काम में भी वह धार्मिक अनुष्ठान के साथ, तो वह उसको प्राप्त हुआ। इसलिए हमें भी धार्मिक अनुष्ठान एकाग्रता के साथ जो कुछ भी है उसको चढ़ाते हुए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो हाथ ही भर कर लेते हैं। कितना मिलता होगा क्या पता। उसके ऊपर आधारित तो नहीं है, किंतु उस वस्तु को जो चलाया जा रहा है तो उसके प्रति आकर्षण कितना है। तो मुनि महाराज ऐसे भी रहते हैं। 700 विद्याएं, बड़े बड़े और छोटे छोटे सब मिल करके 1200 शायद लगभग हो जाते हैं। इस प्रकार मुनि महाराज नहीं चाहते हुए भी सैकड़ों विद्याएं आकर के परिक्रमा लगा करके
खड़े हो जाते हैं, महाराज आपने याद किया और हमारी सेवा आप स्वीकार करो। उन्होंने आंख भी नहीं खोली। इसका अर्थ विद्या सिद्ध करने के लिए उन्होंने तप नहीं किया था। 1200 विद्या और हम एक की सिद्धि के लिए बैठ जाते हैं। आ गया कहाँ से आएगा? आपका तो उसी ओर दृष्टि है। तब ये ज्ञात होता है कि मुनि महाराज निरीह कैसे रहते हैं। कोई किसी भी वस्तु के प्रति ईहान नहीं रखना। सारे लोग तो अपने अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं, हमें भी वो कुछ करना नहीं। सारे के मतलब ने आप इष्ट को भी कौन से चुना है? हमारे लिए इष्ट मात्र कर्म की निर्जरा, और निर्जरा यदि कर्म की होगी निश्चित रूप से केवल ज्ञान भी सामने आकर के खड़ा। अभी से अभ्यास करना प्रारंभ कर दो। एक बच्चा आग्रह करता है, नहीं दिया जा रहा है, वह कहता है अपने आग्रह पर अडिग, बेटा भोजन कर ले। जब तक वह जो मांग हमने रखी है सरकार आपको देना होगा, तो वह तो हासिल कर लेता है। उसी प्रकार आप भगवान के सामने सरकार हम यहाँ से उठेंगे नहीं, तो ऐसे ही वह चोर हो करके भी अब चोरी तो छोड़ दी, हासिल हो गई विद्या और एक सेकंड नहीं लगा। वहाँ पर जिनके माध्यम से यह मंत्र उपलब्ध हुआ था, इनडायरेक्ट भले ही वहाँ पर जाकर के देखता है कि ऐश्वर्य मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय आदि दे करके ये देखो। आप लोग हो तो उसमें से एक ईंट तो कम से कम खिसका दो, क्योंकि सोने की ईंट है, रत्नों की ईंट है, वो आपके यहाँ काम में नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी, वो अकृत्रिम वही के लिए है वो। अब आप लोगों को सोचना, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ करके उनमें से ये 8 अंग के कौन कौन निष्णात हुए हैं, उनके माध्यम से देख करके अपने जीवन में भी उसको घटित करने का प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक क्षेत्र में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई धनी, कोई साहूकार, कोई निर्धनी आदि कोई विचार नहीं होता, किंतु भावों के धनी होना स्वीकार किया गया है। तो हमें भी अब अपने भावों को ऐसे करना है जिसके द्वारा हमारा संसार और दूसरों के भी संसार वह कम हो जाए और एक प्रकार से ये सांसारिक दुख से सभी लोग पार हो जाए। लेकिन ध्यान रखो, इसमें कोई भी हम सहयोग ज़्यादा दे नहीं सकते। दे सकते हैं बाहर से, किंतु भीतर से आपको ही हथौड़ा चलाना होगा। जिस कर्म के ढेर पर आपने ढेर लगाया है, देर भले लग जाए किंतु ढेर साफ हो जाए,
ऐसे उद्देश्य बना करके आपको इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है। अहिंसा परमो धर्म की जय।